नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। क्या आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है? क्या आपके ज्योतिषी ने या फिर आपने खुद ने अपनी कुंडली का अध्ययन कर अपने ग्रह की स्थिति देखी है और वो सही फल नहीं दे रही है? ऐसे में आपको रत्न पहनने की सलाह दी जाती है और वो रत्न है पन्ना। बुध के लिए पन्ना रत्न पहना जाता है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूं पन्ना रत्न के बदले पन्ना रत्न के एक विकल्प के बारे में, जो कि आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं और पहन सकते हैं बिना किसी खर्च के। पन्ना रत्न पहनना हर किसी के सामर्थ्य में नहीं होता है, हर कोई नहीं पहन सकता है। चाहे उप रत्न की भी बात करें, उसको खरीदने के लिए भी हर कोई अपनी सामर्थ्यता या किसी वजह से पहनने में असमर्थता जता सकता है। लेकिन जिस चीज की आज मैं बात कर रही हूं, उससे बड़ी आसानी से अब आप अपने आस पड़ोस से प्राप्त कर सकते हैं और धारण कर सकते हैं। वो चीज है चिड़चिड़ा का जड़। ये एक चमत्कारी जड़ है दोस्तों। इसे आप बड़ी आसानी से अपने आसपास के खेतों से या जहां आपको लगे कि पेड़ पौधे उग रहे हैं, वहां जाकर देख सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। चिड़चिड़ा को आप बोलचाल की भाषा में अगर मैं बताऊं तो चिड़चिड़ा कहते हैं, इसे औंगा कहते हैं, कई इलाकों में लटजीरा कहते हैं या इसे अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें, इसका जो जड़ है वो बहुत ही चमत्कारी है और इसका जो फायदा है वो है बिल्कुल, अगर ग्रह स्थिति की हम बात करें सुधारने की, पन्ने के जैसा। एक पन्ना रत्न जितना फायदा आपको दे सकता है पहनने के बाद, चिड़चिड़ा का जड़ भी पहनने के बाद आपको उतना ही फायदा दे सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं किस तरीके से चिड़चिड़ा के जड़ से आप एक तावीज या एक यंत्र बनाकर धारण कर सकते हैं और पूरा फायदा ले सकते हैं एक रत्न के जितना। तो आपको खर्च इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप उस जड़ को घर लाइएगा। घर लाने की एक संपूर्ण विधि है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी दबाएं। इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए लेकर हर रोज हाजिर होती रहती हूं। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूं बुध ग्रह को मजबूत करने की, उसके दुष्प्रभाव को खत्म करने की, जिसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। आपको पन्ना रत्न धारण करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। आप उसका फायदा अगर उतना ज्यादा फायदा मान ले ना हो, लेकिन बहुत फायदा होगा। इतना फायदा जितने आप अपने जीवन में खुशहाली समृद्धि ला सकते हैं। जो परेशानियां आ रही है बुध ग्रह की वजह से, अगर परेशानियों की हम बात करें, परेशानियां बहुत ज्यादा आती है। अगर किसी की बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं हो, किसी कुंडली में नौकरी में दिक्कत आ सकती है, संतान सुख में दिक्कत आ सकती है, बीमारियां आ सकती है, दांत की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। इन तमाम परेशानियों का आप इलाज पा सकते हैं चिड़चिड़ा के जड़ से। तो मैं आपको बताऊंगी वो विधि भी, किस तरीके से उस पौधे को आप घर लाएं और किस तरीके से वो यंत्र बनाएं। इस वीडियो को अंत तक देखें। अब मैं आपको बता दूं, चिड़चिड़ा का पौधा जो है उसे पहले आपको घर लाना होगा, उस ताबीज को, उस यंत्र को बनाने के लिए। इसकी भी एक विधि है। उस विधि को आपको पूरा फॉलो करना होगा, पूरा मानना होगा। करना आपको यह है कि चिड़चिड़ा का जो जड़ है वो लाने के दिन को आपको देखना होगा। किसी शुभ मुहूर्त में आपको ये जड़ लाना है। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें, पहला तो आप सीधे तौर पर राहु काल वर्जित कर दें। दूसरी बात यह कि अगर बहुत अच्छा फल चाहते हैं आप चिड़चिड़ा की जड़ का, तो आप रवि पुष्प नक्षत्र में पौधे को घर लाएं उसकी जड़ के उपयोग के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो राहु काल वर्जित करें या कोई शुभ मुहूर्त में आप लाएं। लाना भी आपको ऐसे नहीं है कि आप गए और पौधे को उखाड़ के घर ले आए। इसकी भी एक विधि है। विधि यह है कि पहले एक दिन आपको उस पौधे की पूजा करनी है। आपको बुधवार को पहनना होता है पन्ना रत्न। उसी तरीके से चिड़चिड़ा का जो जड़ है वो भी आपको बुधवार को धारण करना होगा। तो आपको मंगलवार के दिन जिस चिड़चिड़ा के पौधे को आपने देख लिया है कि उसे आप लाएंगे रत्न बनाने के लिए, उस यंत्र बनाने के लिए, ताबीज बनाने के लिए उस जड़ से, मंगलवार के दिन आपको जाकर उस पौधे को निमंत्रण देना होता है। उनसे
ये गुजारिश करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है कि मैं आपको धारण करूंगा, आपके जड़ को, और जो मेरी ये समस्याएं हैं उससे आप खत्म करें। आपको इस निमंत्रण के लिए करना क्या है, आपको लेकर जाना है एक सुपारी और एक सिक्का और अक्षत और थोड़े पुष्प जल आप लेकर जाएं, और जैसे किसी पौधे की आप पूजा करते हैं उसी तरीके से उस पौधे की जड़ में ये तमाम चीजें रखें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करके आप घर चले आए पौधे से। अब आपको अगले दिन मतलब कि बुधवार को आपको सुबह सूर्योदय के वक्त, ये इस समय का थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको, सूर्योदय के वक्त आपको जाना है, उस पौधे को उखाड़ के घर ले आना है। घर आप लाएंगे, उसके बाद जो जड़ में क्योंकि मिट्टी होती है तो आपको थोड़ा सफाई करना होगा। सफाई के लिए आप गंगा जल का इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो पानी में आप थोड़ा 2-4 बूंद गंगा जल मिला करके उसको साफ कर लें। साफ करने के बाद आप उसको छोटे छोटे जड़ के टुकड़े बना सकते हैं। आपको इसके लिए जो यंत्र है बनाने के लिए, अब आपको सामग्री क्या चाहिए वो भी मैं बता दूं। आपको इसके लिए चाहिए होगा एक हरा कपड़ा, इसमें आपको आपको चाहिए होगा हरा धागा, और सिलने के लिए आप सुई रख लें, या फिर आपको बांधना है तो आप हरे धागे से आप उसको बांध सकते हैं। आपको पहनना कहाँ ये बता दूं, आप सबसे पहले पहनेंगे कलाई में, फिर आप बाजू में धारण कर सकते हैं, और नहीं तो आप गले में भी ताबीज के रूप में इसे धारण कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस चमत्कारी यंत्र का फायदा ले सकते हैं। फायदा बिल्कुल ही आपको रत्न की तरह होगा, बिल्कुल ही पन्ना रत्न का फायदा देगा। बस इस पूरी विधि का आपको पालन करना है। मैं पूरी आपको वो प्रक्रिया भी बताऊंगी, जिस तरीके से मैंने बना के धारण किया मैं दूसरों को बताती हूं, वो पूरी प्रक्रिया आप जरूर देखिए। वीडियो को आखिर तक देखिए दोस्तों, और पूरा फायदा लीजिए। कोई खर्च नहीं करना है आपको, बड़ी आसानी से उपलब्धता है इस पौधे की, और तमाम नामों से जाना जाता है। अपने अपने क्षेत्रों में आप पता कर लेंगे, किसी बुजुर्ग की सहायता आप ले सकते हैं, अपने घर के बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि ये पौधा आपको कहाँ मिलेगा, और मिल गया तो उसकी पहचान भी करवा लें। तो मैं आपको अब पूरी वो प्रक्रिया बताने वाली हूं, जिससे आप घर में ही उसे तैयार करेंगे और फिर पहनेंगे। देखिए, पहले मैंने एक हरे रंग का कपड़ा रखा हुआ है, घर का है तो ठीक है, नहीं तो बाहर से मंगवा ले। उससे एक टुकड़ा आपको काट लेना है, इस तरीके से एक लंबा सा टुकड़ा काट ले। और अगर छोटा बनाना है तो आप छोटे से टुकड़े भी काट सकते हैं। जैसे कि अगर छोटा बनाना है तो आप इतना छोटा एक टुकड़ा काट लें, और ये टुकड़े मैंने काट लिए, चिड़चिड़ा के जड़ के ये टुकड़े हैं, मैंने काट लिए साफ करके। इसको सुखाने के बाद मैं ये बना रही हूं। इसमें आपने रखा, और इसके बाद इसको फोल्ड करके आपको यहां पर एक सिलाई लगा देनी है। आप ऐसे सिलाई इसमें लगा देंगे इस जड़ को। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनके ये तैयार हो जाता है, ऐसे बनके तैयार होगा। फिर इसमें आपको एक धागा लेकर लगा देना है। धागा ये आपको मंगवा लेना होगा, हरे रंग का धागा ही चाहिए। हरे रंग का एक धागा लेकर आप इसे बना ले, फिर इसे आप कलाई में पहने, बाजू में पहने, या फिर गले में पहने। इस तरीके से मैंने ये 3-4 टुकड़े किए थे, और मैं इससे सभी के बना सकती हूँ। आप भी बड़ी आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से बनके ये तैयार हो जाता है। इसे धारण करना होता है बुधवार के दिन। आपको बता दूं, धारण करने के पहले आपको इसको शुद्ध करना होगा। शुद्ध करने के लिए आप इस यंत्र को गंगा जल से धो सकते हैं, और आपको इसके बाद करना है बुद्ध मंत्र का जाप। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगी। वैसे तो 9000 जाप करने का महत्व बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम एक माला 108 बार इस मंत्र का जाप करें और इस यंत्र को शुद्ध करें। अभिमंत्रित किए हुए इस यंत्र को आपको 3 बजे से रात के 9 बजे तक में कभी भी धारण कर लेना है। आप इस चीज का, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कोई यंत्र धारण करें अगर आपको सुबह जल्दी भी करना है, लेकिन राहु काल को वर्जित करके करना है। लेकिन इसका धारण करने का वक्त 3 से रात के 10 बजे का होता है। आप इसे धारण करें और हर 29वें दिन इसे आपको बदलना है, ये भी जरूरी है। 29 दिन के बाद आमतौर पर जो इसमें जड़ है वो सूख जाती है, तो सूखने के बाद उसका जो वैल्यू है, उसका जो असर है, वो आप मान ले कम हो जाता है। तो हर 29वें दिन इसे आप बदलें, और
ऐसा आप लगातार करते रहें जब तक आपको असर दिखना ना शुरू हो जाए अपने जीवन में। बुध ग्रह की अगर हम बात करें, जीवन में जब दुष्प्रभाव देता है तो बहुत बुरा देता है, और जब इसके अच्छे फल आने लगते हैं तो आपको दिखने लगेंगे। आपके स्वास्थ्य में जो समस्याएं आ रही होंगी वो ठीक हो जाएंगी। परिवार में अगर किसी के परिवार में संतान की दिक्कत आ रही थी वो ठीक हो जाएगी। अगर आप नौकरी पेशे में पदोन्नति चाहते हैं वो आपको मिलने लगेगी। वाक्पटुता कहते हैं, वाक्पटुता सिद्ध हो जाती है इस यंत्र के पहनने से। अगर आप ये पहन के जाते हैं आप बहुत चतुर हो जाते हैं। आप इस यंत्र को पहनकर अगर जाते हैं तो कहा जाता है ये एक तरीके का सम्मोहन का काम भी करता है और सामने वाले लोग आपसे बहुत प्रभावित होते हैं। तो बहुत ज्यादा लाभकारी है इस यंत्र को पहनना। आप पहन कर देखें, आपको रत्न धारण करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सामर्थ्य है बाद में आप धारण कर लें, लेकिन पहले इसे एक बारी पहने जरूर। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी तरह की तमाम जानकारियां लेकर मैं आपके लिए आती रहती हूं। धन्यवाद।